शासन रे सिर ताज महावीर रे, शासन रे सिर ताज महावीर रे, बोलो जय जयकार। गर्भ में जद आया हुआ सब सवाया, गर्भ में जब आया हुआ सब सवाया, सुख समृद्धि धन धान महावीर रे, बोलो जय जयकार। इन्हीं लाड़कोड़ में कल्पनारी दौड़ में, इन्हीं लाड़कोड़ में कल्पनारी दौड़ में, नाम दियो वर्धमान महावीर रे, बोलो जय जयकार। सिद्धार्थ लाल है वैशाली राभाल है, सिद्धार्थ लाल है वैशाली राभाल है, जन जन री तकदीर महावीर री, बोलो जय जयकार। संयम व्रत धार्यो तपन स्वीकार्यो, संयम व्रत धार्यो तपन स्वीकार्यो, तोड़ी भव जंजीर महावीर रे, बोलो जय जयकार। राग देश विजेता तीरथ रा प्रणेता, राग देश विजेता तीरथ रा प्रणेता, चेतन चिन्मय रूप महावीर रे, बोलो जय जयकार। अहिंसा अवतारी सत्य पुजारी, अहिंसा अवतारी सत्य पुजारी, दर्शन दियो अनुपमा वीर रे, बोलो जय जयकार। चरम जिनेश्वर बार बार ध्यावा, चरम जिनेश्वर बार बार ध्यावा, श्रद्धालु स्वीकार महावीर रे, बोलो जय जयकार। ज्योत जगावा प्रभु ने ध्यावा, ज्योत जगावा प्रभु ने ध्यावा, शासन रे सिर ताज महावीर रे, बोलो जय जयकार। ओम दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है देवता किसको नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर कहा गया, थो आहारो थो भणियो ये, जो होई थो निदो ये, थो वही उगरण, तसहु देवा विपणमंती, तसहु देवा विपणमंती। इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, 4 प्रकार का
संसार है, नरक का संसार, तिर्यंस का संसार, मनुष्य का संसार और देवता का संसार। नरक का जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। तिर्यंस का जो संसार है अज्ञान से भरा हुआ है। देवताओं का जो संसार है विलासिता से भरा हुआ है। एक मनुष्य का ऐसा संसार है जो धर्म की आराधना कर सकता है, संपूर्ण रूप से धर्म की आराधना कर सकता है। देवता भोगी होते हैं, विलासी होते हैं। सांसारिक जीव देवता को नमस्कार करते हैं, कुछ भय के वशीभूत होकर नमस्कार करते हैं, कुछ चमत्कार के कारण नमस्कार करते हैं और कुछ श्रद्धा के कारण नमस्कार करते हैं, कुछ परिवार के सदस्य होने के कारण नमस्कार करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं देवता भी नमस्कार करते हैं मनुष्यों को। क्यों करते हैं? मनुष्य के पास में धर्म है, त्याग है, संयम है, सादगी है, सदाचार है, अहिंसा है, तप है, इसलिए देवता नमस्कार करते हैं। और देवता भावना भी भाते हैं हमें मनुष्य का जन्म मिले। क्यों भावना भाते हैं? कि मनुष्य के जन्म के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य ये भावना भाता है कि मैं देवलोक में जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं। किसी को पूछते हैं तो कहां जाना? स्वर्ग में जाना है। नहीं, जैसे मनुष्य लोक है, मनुष्य संसार है, वैसे ही देवता का संसार। तो क्या फर्क पड़ा? वैभव देवता के पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन देवता भी कहते हैं हमें मनुष्य होना है और कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाना है। तो मनुष्य को ये चिंतन करना मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे मोक्ष में कर्मों का क्षय करके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होना है। आचार्य भिक्षु को केसी स्वामी ने कहा था, नहीं आप तो हमारे को छोड़कर स्वर्ग में झुंड में जा रहे हो। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा था? स्वर्ग की कामना नहीं, ये तो पामला सुख है। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्म क्षय का। अभी वर्तमान में भरत ऐरावत क्षेत्र से कोई जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए बीच में एक स्टेशन करना पड़ता है। और स्टेशन क्या है? देवलोक का। सीधी फ्लाइट नहीं जाती है, बीच में रुकना पड़ता है, स्टेशन करना पड़ता है। सीधी गाड़ी नहीं जाती है तो रुकना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। देवलोक में क्यों जाते हैं? जो श्रावक है, जो साधु है, सम्यक दृष्टि है, उनकी जो गति है वह देवलोक की होती है। देवलोक में जाने के 4 कारण बताए: सराग, संयम, संयमा, संयम, बाल, तपस्या, अकाम, निर्जला। इसके कारण जीव देवलोक में जाता है। जो साधुपन पालता है, श्रावकपन की आराधना करता है, जो सम्यक दृष्टि है। लेकिन हमारा लक्ष्य वह नहीं है, हमारा लक्ष्य तो परम तत्व को प्राप्त होना है। अब देवता जो नमस्कार करते, क्यों करते हैं? मनुष्य के त्याग, साधना आदि को नमस्कार करते हैं। तो इसमें 4 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है थोवा हारो, जो अल्पहारी होता है, अल्पहार करने वाला, थोड़ा भोजन करने वाला होता है और भोजन में आसक्त नहीं होता है, तामसिक और
राजसिक भोजन नहीं करता है, हितकारी मितकारी परिमित भोजन करता है, थोड़ा भोजन करता है, उन्नोदरी की साधना करता है, तो देवता उनको नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर कहा है, भोजन हमारे जीवन का आधार है, और जो आधार होता है वो संहार भी कर सकता है। कैसे? मात्रा से अधिक भोजन करेंगे तो संहार होगा, और मात्रा में करेंगे तो ये हमारा आधार है, साधना में सहयोगी है। और कहा भी जाता है पहले भोजन बाद में भजन। कहते नहीं, पहले भोजन बाद में भजन। पेट में माल पानी पड़ा हुआ है तो भजन भी याद आता है। कहा भी गया है, कबीरा कबीरा काया पुत्री करत भजन में भंग, टाको टुकड़ो डाली के भजन करो निसंग। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है, कुत्ती होती नहीं, कुत्ती कुतिया कुत्ती, उसको रोटी दे दो तो वो चुप हो जाती है। उसी प्रकार काया रूपी कुत्ती को रोटी दे दो कि चुप है, हाँ 5 समाई कर ले 10 समाई कर ले, तुम्हारी इच्छा। और रोटी नहीं मिलती है तो बार बार रसोई की ओर ध्यान जाता है, बिंदनी ने चाय बनाई नहीं बनाई, दूध बनाया नहीं बनाया, भोजन बनाया कि नहीं बनाया, खाना है खाना है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, क्षति पूर्ति के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में कोई क्षति पूर्ति होगी तब भोजन की आवश्यकता रहती है। इरिया समिति के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, आंखों की रोशनी के लिए भोजन की आवश्यकता रहती। कई ऐसे बिंदु बताए हैं, लेकिन यहाँ बताएगा तो थोड़ा खाता है। थोड़ा का मतलब क्या? जितनी आपको आवश्यकता है उनमें से थोड़ा कम। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्यादा खाने वाले होते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भोजन में विवेक रखना है, और भोजन से पहले और बाद में पानी नहीं पीना। कभी पीना पड़े तो बीच में पी सकता है। ठीक घर आया, उसने भोजन किया, 5 बाजरे की रोटी खाई, और फिर जाटनी को कहा पानी पिला। अरे डॉक्टर साहब ने मना किया है, भोजन के बाद में पानी नहीं पीना है। अच्छा सा ऐसी बात है, अभी मैं पानी पी लूं और 5 बाजरे की रोटी और लाकर दे दे तो बीच में हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं, पदार्थ के प्रति भोजन के प्रति आकर्षण। तो जब भोजन के प्रति आकर्षण होता है, भोजन में डूबा हुआ रहता है, वो साधना नहीं कर पाता है, त्यागी नहीं हो सकता है। और त्यागी नहीं है, साधना कर नहीं पाता है, भोजन का विवेक नहीं है, संयम नहीं है, तो देवता कहां से नमस्कार करेंगे। तो जो अल्पाहारी है, थोड़ा भोजन करता है, कितना सुंदर का कोरुक। स्वस्थ कौन है? च्यवनप्राश खाने वाला स्वस्थ है, आवड़ा खाने वाला स्वस्थ है, सर्दी के दिनों में गुण का लाडू मेथी का लाडू खाने वाला स्वस्थ है। कितना सुंदर का स्वस्थ कौन? हितकारी मितकारी रितकारी। जो हितकारी भोजन करता है, परिमित भोजन करता है, ऋतु के अनुसार भोजन करता है, वह स्वस्थ होता है। आजकल ऋतु के अनुसार भोजन करने वाले भी कम है। कुछ चीजें ऐसी है 12 मास ही आती है, लेकिन जो सीजन का जो फल होता है, मौसम का जो फल होता है, वो एक अलग होता है। और एक ऐसे आप फल खाते हैं तो स्वाद में भी अंतर होता है, और बातों में भी अंतर, गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। तो इसलिए सभी को यह ध्यान रखना है, अल्पाहारी भोजन में विवेक रखना है। चातुर्मास का जो समय होता है वो क्या है? आहार संयम का समय। ऐसे तो 12 मास ही आहार संयम रखना है, लेकिन कुछ महीने ऐसे आते हैं साधना की दृष्टि से, तो उसमें श्रावण और भाद्रव का जो महीना होता है, हमारे भाई बहन काफी तपस्या करते हैं। तो इसलिए हर पल हर क्षण मन में भावना भाव, मैं आहार का संयम करूं और थोड़ा खाऊं,
और थोड़ा में गुण घना। हमारे बड़े संत फरमाते थे थोड़ा में गुण घना, उन्नति में गुण घना। क्या गुण घना है? पहली बात तो यह है पेट आपका सही रहेगा, दूसरी बात है समय कम लगेगा, तीसरी बात है पैसा का खर्चा कम होगा, चौथी बात है घर में लड़ाई कम होगी, पांचवी बात है सेठानियां राजी रहेगी, भोजन ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। तो घर का वातावरण अच्छा ही अच्छा है। कितने गुण बता दिए, थोड़ा में गुण घना। आप कहते कहना तो सरल है, लेकिन पेट में है माल नहीं जाता है तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो आप, थोड़ा में गुण घना। पहला सूत्र है देवता किसको नमस्कार करते? जो अल्पाहारी है। दूसरा बता थोड़ो भणियो, ये जो थोड़ा बोलता है उसको देवता नमस्कार करते हैं। वचन हमारे सामाजिक संपर्क का माध्यम है, उसके द्वारा हम भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में क्या भाव है वो हर कोई जान नहीं सकता है, ज्ञानी को छोड़ दो। आपने क्या क्रिया की है वो भी हर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन आपने क्या बोला है वह हर कोई बता सकता है। आज का तो टैप करना भी शुरू कर दिया और रिकॉर्डिंग कर लेते आप, इसलिए बहुत सावधानी रखते हैं लोग। पहले ध्यान रखते हैं मोबाइल चालू तो नहीं है, कहीं फंसा तो न दे। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो इसलिए वचन के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वचन संपूर्ण रूप से एक इंद्री के पास वचन नहीं है, दो इंद्री तीन इंद्री चतुरेंद्री के पास वचन है, अव्यक्त है। शनि पंचेंद्री त्रियंश के पास वचन है, लेकिन हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। घोड़ा बोलता है तो घोड़ा की जो देख रेख करने वाला है वही समझ सकता है, हाथी की देख रेख करने वाला वही समझ सकता है, हर कोई समझ नहीं सकता। बकरी के कोई दर्द हो गया, पीड़ा होगी पेट में, हर कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जो ग्वाला होता है वो समझ लेता है। लेकिन मनुष्य की भाषा को हर कोई समझ लेता है। तो भाषा का विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। भाषा कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, इसका पूरा विवेक होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है वाणी के 8 गुण बताए हैं। वाणी के कितने गुण बताए हैं? 8 गुण बताए हैं। पहला गुण बताया है आवश्यक बोले, अनावश्यक नहीं बोलना। पूछे नहीं, तासे नहीं, हूं लाडारी भूआ, कहते ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं सलाह देते रहते हैं। जैसे कोई आदमी बीमार हुआ और तुम्हारे को बुखार आया, ये दवाई ले लेना, इतने में दूसरा आया ये काढ़ा ले लेना, तीसरा आया ऐसा कर लेना, चौथा आया ऐसे कर लेना, और करता कोई नहीं है, लाकर कोई नहीं देता है, खाली उद्देश्य ही उद्देश्य है। तो जहां आवश्यकता हो वहां बोलो, और आवश्यकता के समय यदि नहीं बोलता है तो भी मूर्खता होती है, और अनावश्यक बोलता है तो भी आदमी मूर्ख होता है। जब मौन का समय उस समय तो बोलती है, वाचालपन दिखाती है, और जब बोलना है कि मेरे तो मौन है, तो फिर घर में समस्या आ जाती है। इसलिए अनावश्यक नहीं बोलना, आवश्यक। दूसरा बताया गया है गर्व रहित बोले, अहंकार की भाषा नहीं बोले। मैं कभी कभी देखते हैं आदमी बोलता नहीं, उसे पता चल जाता है कि ये किस मुद्रा में बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है। कुछ है वो टोंट की भाषा बोलते हैं, गर्व की भाषा बोलते हैं, व्यंग की भाषा बोलते हैं। नहीं, अहंकार की भाषा कभी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हाथ ऐसे रखकर बोलोगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। चाहे पदाधिकारी है, चाहे घर का मुखिया है, चाहे साधु है, श्रावक है, संसारी कोई भी है, हमेशा भाषा का संयम, अहंकार रहित, गर्व रहित भाषा बोलनी चाहिए। तीसरा बताया गया है ऊंची भाषा बोलो, कभी भी नीची भाषा नहीं बोलना, हल्की भाषा नहीं बोलना। कभी कभी आदमी आवेश में आकर, अहंकार में आकर कभी कभी गलत शब्दों का प्रयोग कर लेता है। सामने वाला व्यक्ति इसलिए नहीं बोल पाता है कि वो कमजोर है, गरीब है, या कुछ व्यवस्था है,
कितना ही गरीब हो, विवश हो, विवशता हो, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ऊंची भाषा बोलनी चाहिए। आप ऊंची भाषा बोलोगे तो वो आदमी आपका हो जाएगा, और आप यदि हल्की भाषा बोलोगे तो जो आपका है वह भी पराया हो जाएगा। कभी कभी एक घर के सदस्य भी एक दूसरे को ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं तो समस्या आ जाती है। एक बार पति ने अपनी पत्नी से कहा, तेरा मुंह बंदरिया जैसा लगता है। क्या कहा? तेरा मुंह बंदरिया जैसा लगता है। तो पत्नी भी कम नहीं थी, वह बोले, मदारी का भी तो साथ होना चाहिए। अब क्या परिणाम आया? तो इसलिए हमेशा ऊंची भाषा बोलो। अरे ऊंची भाषा बोलने में नुकसान क्या है? पैसा तो लगता नहीं। आप दो यदि ऊंचे शब्द बोलते हैं तो पराया भी अपना हो जाएगा, और जो काम हल्की भाषा में नहीं होता वो ऊंची भाषा में हो जाता है। ऊंचे शब्दों का प्रयोग करता है। घर में भी आपके काम वाली है या और कोई है, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते, ऊंची भाषा बोलते हैं तो नहीं करने वाला काम भी वह कर ले, मतलब उसका मन नहीं है, लेकिन आपने ऊंची भाषा बोली तो काम हो जाएगा। चौथा जो सूत्र बताया गया है, सत्य प्रिय बोले। सत्य भाषा बोलनी चाहिए, कभी भी असत्य भाषा नहीं बोलनी। प्राण चले जाए लेकिन असत्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज असत्य भाषा बोलनी पड़ती है, इससे हमारा काम हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं, कभी नहीं। कभी कभी बच्चों को राजी रखने के लिए हमें असत्य बोलना पड़ता है। बच्चा नाराज हो गया, अरे बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, दीदी की गलती है। जबकि गलती किसकी है? उसकी है। तो उसको राजी रखने के लिए दीदी का नाम ले लिया। तो ये क्या है? असत्य भाषा। इसलिए हमेशा सत्य भाषा बोलना। और आदमी असत्य भाषा किस कारणों से बोलता है? 4 कारणों से। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, भय और हास्य के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है। जैसे किसी ने शीशी फोड़ दी, मम्मी ने पूछा किसने फोड़ी? मम्मी मैंने नहीं फोड़ी, दीदी ने फोड़ी। क्यों? भय था मम्मी मारेगी। कभी कभी हंसी मजाक में भी आप झूठ बोल देते हैं। एक नौजवान जा रहा था, सामने से दूसरा नौजवान मिला, अरे मूर्ख तुम यहाँ खड़ा है, तुम्हारी औरत बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है। जैसे ही कहा आया उसको गुस्सा, तलवार निकालता हूं, दोनों को खत्म करता हूं, मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। कहने वाला तो चला गया, सुनने वाला आगे बढ़ा, उसका गुस्सा शांत हुआ, सोचने लगा मेरी तो भी शादी हुई नहीं, औरत आई कहां से? औरत आई कहां से? लेकिन आदमी क्या है? हंसी मजाक में। तो इससे भी कर्मों का बंधन होता है। साधु के लिए तो कहा है अट्टहासम विवदे, उत्तराधीन सूत्र में कहा है अट्टहास नहीं करे, चेहरे पर प्रसन्नता रखे, मुस्कान का भाव रखे। ऐसे आप ये सुबह सुबह आसन योगासन करते उसमें हंसते हैं, वो एक अलग है, लेकिन मूल बात है अट्टहास नहीं करना। हंसने से किसी के नुकसान होता हो, किसी को गलत लगता हो, दोहरा लगता हो, कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ाना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। आज ये सामान्य है, कल ये ऊंचा हो जाए क्या पता। और आज ये हमारे को नहीं लगता है, यदि ये भव्य आत्मा है, मोक्षगामी आत्मा है, जैसे बताया जाता नहीं अति मुक्त मुनि के बारे में, खगीन मुनियों ने मतलब आलोचना की, हम भगवान से शिकायत करेंगे। भगवान ने क्या कहा? इसकी आसाधना मत करो, चरम शरीर है, इसी भव में मोक्ष को जाने वाला है। इसलिए हमेशा सत्य और प्रिय भाषा बोलो। दक्षकालिक सूत्र में 4 प्रकार की भाषा बता नहीं, तरुणम खलु भाषा, 4 प्रकार की भाषा है, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। और 25 बोल में भी आता नहीं, 8 बोले योग, 15 4 मन के, 4 वचन के। तो साधु 2 भाषा बोल सकता है, सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। सत्य में भी प्रिय सत्य भाषा बोलना। कैसे? काने को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, अंधे को अंधा नहीं कहना। वो काना है, लंगड़ा है, अंधा है, मोटा है, दुबला है, फिर भी नहीं कहना। क्यों? उसको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। यदि आप कहे आंधिया इधर आ, ये कहानियां इधर आ, उसको कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। कभी कभी आप बच्चों को भी बोले मोटकी इधर आ, एक छोटकी इधर आ, कभी भी ऐसे शब्दों का
प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप परिवार के सदस्य वो बोलती नहीं, लेकिन मन में तो आते नहीं। आप 10 के सामने बोलते हैं तो और उसके मन में आता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए हमेशा सत्य, साधु तो सत्य बोलता ही है और सत्य में प्रिय, असत्य साधु बोलता नहीं है, विश्व बोलता नहीं है। और व्यवहार भाषा साधु बोलता है। हमारा सारे कार्यक्रम जो होता है तो क्या बोलते हैं, व्याख्यान देने का भाव है, गोचरी आने का भाव है। ये भाव क्यों, व्यवहार है हमारा, सारा हमारा जीवन व्यवहार पर आधारित है। एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय है। निश्चय नय का भी अपना मूल्य है, व्यवहार नय का भी अपना मूल्य है। यहाँ तक बताया गया है, व्यवहार नय की साधना किए बिना जीव निश्चय नय की साधना नहीं कर सकता है। इसलिए व्यवहार कुशल होना भी जरूरी है। और जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है तो उसके जीवन में धर्म उतरता है, और धर्म उतरता है फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए साधु जो भाषा बोलता है, सत्य और व्यवहार, दो भाषा बोलता है। आगे बात निपुणता से बोले, कोई भी बात करे आप बोले, निपुण बात होनी चाहिए, पूर्ण बात होनी चाहिए। निपुणता से कहते नहीं ये आदमी निपुण है, बहुत अच्छी भाषा बोलता है और चतुराई के साथ बोलता है, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, निपुण भाषा होनी चाहिए। उसके बाद में बताया पहले सोचे फिर बोले। ये वाणी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है, पहले सोचना फिर बोलना। करें रनिंग और जंपिंग, पहले दौड़ो फिर कूदो, ऐसा कहा जाता नहीं, और सीधे कूद गए तो नुकसान हो सकता है। तो वैसे पहले सोचो फिर बोलो। और हमारा स्वभाव क्या है, उल्टा है। पहले तो अनुमम, पहले तो विस्फोट कर लेते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते, वो अलग बात है। कभी कभी हमारे पास आते हैं कि महाराज आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सोचा नहीं समझा नहीं और सीधा मैं बोल गई, अनर्थ हो गया, नुकसान हो गया, बहू जी नाराज हो गए, बेटा नाराज हो गया। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं बोलने से पहले सोचो मुझे क्या बोलना है, और जो सोचकर बोलता है तो उसको नुकसान नहीं होता है। साधु व्याख्यान देता है तो वो भी सोचकर आता है, तैयारी करके आता है। क्यों, हजारों लोग सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनाते हैं, और कहीं दोष न लग जाए, कहीं कर्मों का बंधन हो जाए। इसलिए जैसे ही 4 महीना पूरे होते हैं चातुर्मास के, और लास्ट में क्या बोलते हैं, जिन वाणी सुनाई है, कोई बोलने करने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलत शब्द कह दिया हो, भूल से कोई बात कह दी हो, तो मिथ्या में निकलो। क्यों, मिथ्यात्व का दोष नहीं लगे, और कर्मों का बंधन हो, और गलत धारणा नहीं बैठे। और कभी हमारे ध्यान में आ गया कि हमने ये गलत बात कही है, गलत बात कही है, तो वापिस हम संशोधन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमेशा पहले सोचे फिर बोले, मतलब पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। इससे व्यक्ति का मान बढ़ता है, सम्मान होता है। फिर कम से कम शब्द बोले, कितना सुन रखा है, कम से कम शब्द बोले, जितना आप कम बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और यदि ज्यादा बोलोगे तो नुकसान होगा। आप आचार्य महासमुद्र को देखो, हाँ एक प्रार्थना है हमारी, बात कम से कम मालूम बेटी से 1 मिनट गोत्री कराना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, नजदीक में है। हाँ, तो इसलिए कम से कम बोलना, जितना आप कम बोलोगे उतना ही फायदा होगा। कम बोलने में एक क्या है, समय बर्बाद नहीं होगा, शरीर का नुकसान नहीं होगा, और लोग एलर्जी नहीं करेंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी। और जो कम बोलोगे तो सोच विचार कर बोलोगे, मुझे इतना ही बोलना है। आपने आचार्य महासमुद्री को देखा, कितने कम शब्द बोलते हैं, जितनी आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मौन रखते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, उत्तर भी देते हैं, और समय पर बोलना तो अच्छी तरह से भी बोलते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना। आज विदेशी लोगों को देखो, आप देखते हैं कुछ ऐसे हैं बहुत थोड़ा बोलते, इतना थोड़ा बोलते हैं पास वालों को पता नहीं चलता कि वो बोल रहे हैं। और मारवाड़ियों को देखो, पता चल जाता है आगे हैं। कभी कभी हम सोए हुए हैं और इतना जोर से बोलता, महाराज मथेर मंदामी, मैं चंपालाल आ गया हूं। अरे महाराज सोए हुए हैं, आपका नैतिक कर्तव्य है वंदना की, दूर से भाव वंदना की। आप सोए हुए हैं,
हम मरा सोए हुए आप उनको उठाते हैं या हाथ लगाते हैं, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी मस्तिष्क पर असर भी आ जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। ये जो फारसी लोग होते हैं ना, फारसी लोग, ऐसा कहा जाता है कि कोई मारवाड़ी घर यदि पास में ज्यादा बोलने वाला है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमेशा कम बोले, जितनी आवश्यकता है। क्यों ज्यादा बोले, क्यों अपना नुकसान करे, क्यों षड्यंत्र को कमजोर करे। जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता में कमी नहीं होनी चाहिए। और जितना कम बोल सके उतना कम बोलोगे तो क्या होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आप तेजस्वी ओजस्वी होंगे और लोग भी आपका सम्मान करेंगे। और लास्ट लोग बताए, मधुर बोले, मीठा बोले। मीठा बोलना जरूरी है। मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है, उल्टा है। मीठा बोलोगे तो शुगर घटेगी और कड़वा बोलोगे तो बढ़ेगी। मेथी खाने से तो शुगर घटती है, मिठाई खाने से शुगर बढ़ती है, लेकिन इसमें ऐसा बताया है उल्टा है। कड़वा बोलोगे तो शुगर बढ़ेगी और मीठा बोलोगे तो शुगर घटेगी। इसलिए हमेशा शिष्ट बोलना, इष्ट बोलना, मिष्ट, तीन शब्द है नहीं, शिष्ट, इष्ट, मिष्ट बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और मधुर बोलो। मधुर बोलने से कितना फायदा होता है। मीठा बोलिया मन बढ़ा, कड़वा बोलिया राज। मीठा बोलने से मन बढ़ता है और भी और सुनाओ कने। कागा कोयल एक रंग राबेटे, कागा कोयल एक रंग राबेटे, कागो तो कड़वा बोले, कागो तो कड़वा बोले, कोयल रस भर आए घोड़ारी जोड़े, आए मिले भाई मारा रंग तो रंग मिले, जाए घोड़ारी जोड़े। इसलिए मीठा बोलना, मीठा बोलने से मन बढ़ता है, कड़वा बोलने से मन घटता है, दूरियां बढ़ती हैं, संबंध टूटते हैं और तनाव और रहता है, टेंशन रहता है, बीमारी हो जाती है। क्यों? आप कड़वा बोलोगे तो बीमारी होगी और क्या होगा। और मीठा बोलोगे तो आप तनाव मुक्ति का जीवन जियोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, भाव स्वस्थ रहेगा और घर का वातावरण अच्छा रहेगा और सब लोग आपके पास में बैठने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि मीठा बोलता है। आप यदि मीठे बोलते हैं तो सब लोग आपके पास में आएंगे और आप यदि कड़वा बोलते हैं तो आप कड़वा बोलते हैं और आपके घर का सदस्य वो भी आपसे दूर हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। क्यों? कोई भी कड़वा सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब मीठा सुनने के लिए तैयार है। चाहे सामने वाला कड़वा बोलता होगा, सामने वाला कड़वा बोलता होगा, लेकिन वो भी मीठा सुनने के लिए तैयार है, कड़वा बोलने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमेशा मधुर बोलो, मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो कि आनंद आ जाए। ये तो वाणी के 8 गुण है। इसलिए हमेशा कहा गया है अच्छी भाषा बोलना, कभी भी गद्य भाषा नहीं बोलना, कठोर भाषा नहीं बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, पीड़ा हो। ये ध्यान रखना। तो देवता किसको नमस्कार करते हैं? अल्पभाषी, जो थोड़ा बोलता। पहला सूत्र कौन सा है? थोड़ा हारो, जो थोड़ा हार करता है। दूसरा है थोड़ा बोलता। तीसरा जो नींद थोड़ी लेता है। आजकल नींद भी आती नहीं, ऐसी होती है तो ज्यादा आ जाती है। पंखा होता है तो थोड़ी आती है और नहीं होती है तो ऐसी नींद उड़ जाती है। और कभी कभी महाराज पंखे के बिना नहीं रहते। कभी कभी भाई व्याख्यान बाहर कर ले ऐसे कि नहीं महाराज बहुत गर्मी लग रही है। अरे पुराने दिनों को भी याद करो, देश को भी याद करो। और आप ज्यादा विलासिता में रहोगे, ज्यादा सुख सुविधा में रहोगे तो आपका शरीर भी खराब है, मन भी खराब है। इसलिए मैं जो बता रहा था, जो थोड़ी नींद लेता है, नींद का संबंध कौन से कर्म के साथ है?
दशनावनी क्रम के साथ है। दशनावनी क्रम के साथ है। दशनावनी क्रम की 9 प्रकृतियां ने, चक्षु आदि, फिर निद्रा, तो दशनावनी क्रम के साथ संबंध है। और नींद सबको आती है, जो मनुष्य है, तिर्यन से नींद आती है। शरीर के लिए नींद आना भी अच्छा है। कभी कभी कहते हैं मेरी नींद खराब होगी, कहते नींद नहीं आती है तो भी समस्या, और ज्यादा आती है तो भी समस्या। कुछ लोग होते हैं किसकी तरह होते हैं, कुंभकर्ण की तरह, है ना। और जैसे सोए और नींद, फिर एक बम विस्फोट भी हो जाए, बिजली भी गिर जाए, बादल भी फट जाए, तो भी उनको पता नहीं चलता है पास में क्या घटना घट रही है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है तो भी नींद नहीं आती है। लेकिन नींद शरीर के लिए जरूरी है, साधना में भी सहयोगी होती है, लेकिन अति नींद काम की नहीं है। भगवान महावीर ने कितनी नींद ली, 12 वर्षों की साधना में बस 2 घड़ी 48 मिनट। और आज दोपहर में आप सोते नहीं तो 2-3 घंटा नींद ले लेते हैं। एक जगह मैंने चातुर्मास किया और वो मेरे गांव के लोग ज्यादा थे, तो मैंने सोचा इस बार तत्व ज्ञान का बढ़िया क्रम चलेगा। क्यों, गांव के भी है, उनको रुचि भी है। आश्चर्य इस बात का, कोई भी दोपहर में नहीं आता था। मैंने कहा क्या बात है महाराज, गर्मी बहुत पड़ती है। तो भोजन के बाद में फिर हम 2 घंटा 3 घंटा नींद लेते हैं। तो कुछ क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, कुछ क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, कुछ शरीर का भी होता है, कुछ मनोदशा भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्री माइंड वाले होते हैं, सोती नींद आ जाती है। कुछ ऐसे हैं गोली लेकर नींद लेते हैं, ऐसे भी मिलेंगे। और कुछ है ठीक आ गई तो ठीक, नहीं आ गई तो ठीक, ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन नींद जितनी थोड़ी होगी उतनी साधना अच्छी होगी। हमारे कई ऐसे साधु संत हैं जो लेट कर सोते नहीं है, बैठे बैठे थोड़ी नींद ले लेते, ऐसे साधु भी है। हाँ, तो इसलिए वो जरूरी है नींद पर विजय प्राप्त करना। और जो नींद पर विजय प्राप्त करता है तो दशनावनी क्रम पर विजय प्राप्त कर ली आपने, संपूर्ण यदि नींद पर विजय प्राप्त कर ली तो बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी भव में आप मोक्ष को भी जा सकते हो, जाओगे। क्यों, दशनावनी क्रम क्षय हो गया, पहले मोहनी क्रम क्षय होता है, फिर बाकी के 3 क्रम क्षय हुए और जीव को केवल ज्ञान हुआ, उसी भव में मोक्ष को चला जाएगा। इसलिए नींद थोड़ी लेना, ये ध्यान रखना, कम से कम संतों के सामने नींद मत लेना। कभी कभी व्याख्यान में भी भाई लोग नींद लेते हैं। किसी ने पूछा कि व्याख्यान में नींद क्यों आती है, व्याख्यान में नींद क्यों आती है, तो किसी ने बताया गया एक बाई, नींद नाम की बाई थी, उसका पति गुजर गया, तो नींद विधवा होगी। नींद विधवा होगी तो उसने सोचा अब मेरा मालिक तो कोई है नहीं, संतों का ठिकाना है, यहाँ मेरे को कोई कहने वाला नहीं है, और आराम से नींद ले लूं, आराम से नींद ले लूं। लेकिन घर में यदि नींद लेते हैं तो सासू जी बैठे हैं कि भाई काम कर, बहू काम कर, यहाँ तो कोई कहने वाला है नहीं है। लेकिन फिर भी हम बार बार सचेत करते हैं, व्याख्यान सुनने के लिए आए हैं तो नींद मत लो। और यहाँ आप नींद लोगे तो आपको मिलेगा क्या, नींद के अलावा और क्या मिलेगा। और आप ध्यान से सुनोगे तो जरूर आपको कुछ मिलेगा। कुछ क्या कहते हैं महाराज, व्याख्यान होता है वो बोरिंग वाला होता है, बोरिंग वाला व्याख्यान होता है, गहरी बातें बताते आप, गम्मा क्या है, बाउंड बोल क्या है, बासत्या क्या है, काय स्थिति क्या है, अब मेरे को तो पता है नहीं, तो क्या करते हैं फिर नींद लेते हैं। और अच्छी नींद आ जाती है या नहीं, नहीं समझ में आवे तो भी सुनते जाओ, आज नहीं कल आपके समझ में आएगा। एक दिन में समझ में नहीं आता है, सुनते सुनते ही कई बातें समझ में आ जाती हैं। इसलिए हमेशा नींद पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। और जो व्यक्ति नींद पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है तो देवता उसको नमस्कार करते हैं। जो थोड़ी नींद लेता है देवता नमस्कार करते हैं। चौथा जो बिंदु बताया लास्ट है वो है थोड़ा उपकरण। जिसके पास में उपकरण थोड़ा है उसको देवता नमस्कार करते हैं। साधु के पास एक लिमिट उपकरण है,
साधु को इतना हाथ कपड़ा कड़कता है, साधु को इतना हाथ कपड़ा कड़कता है, इतने पात्र कड़कते हैं, इतने पात्र कड़कते हैं। क्यों? एक सीमा है और फिर वजन खुद को उठाना है। आपको तो उठाना नहीं है, लेकिन आपको डर कब होता है? जब एक मकान से दूसरे मकान में जाते नहीं, जब मकान किराए का खाली करना पड़ता है तो वो माल निकालते नहीं, तब जोर पड़ता है। लेकिन साधु हमेशा संयम के साथ रहता है, विवेक के साथ रहता है और उनके उपकरण बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए हमारी साधना भी अच्छी होती है। एक शब्द आता है पलिमंतु, पलिमंतु शब्द आता है। यदि ज्यादा उपकरण होंगे तो साधना के बाधक है। ज्यादा उपकरण तो ज्यादा प्रेरणा करनी पड़ेगी, ज्यादा उनका ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी एक कोई कीमती चीज है तो भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पेन है, छोटे बच्चा तो महाराज ये पेन तो जोरदार है, ये तो बहुत क्वालिटी वाला पेन है, हजारों रुपया का है, तो हम पेन में उलझ गए तो हमारी साधना खराब हो जाएगी। इसलिए सारा नियम है हमारे, तो उस हिसाब से आप रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। उपकरण जितने थोड़े होंगे उतनी ही साधना अच्छी होगी। कभी कभी सुनते हैं लोगों के बारे में, एक एक भाई के पास में 100 साड़ियाँ मिल जाएगी। एक जगह पढ़ा या सुना था, एक कोई अभिनेत्री थी, बाद में नेता बन गई, 700 जूतों की जोड़ियां थी। कितनी? 700 जूतों की जोड़ियां और 700 समूह साड़ियां थी। अब बोलो आप, और आज ही देखते हैं, सुनते हैं एक एक भाई के पास में इतनी साड़ियां हैं, 12 महीना में एक बार भी काम नहीं आती हैं, फिर भी बड़ा बाजार जाती है या कोई मार्केट में जाती, पतिदेव ये साड़ी बहुत जोरदार है। अरे जो पड़ी है उसका भी आप उपयोग नहीं करे हैं, फिर कभी कभी तो वो उधर ही लग जाती है, उंदरा काट लेते हैं या और कुछ हो जाता है। तो इसलिए उपकरण थोड़े होंगे तो टेंशन कम रहेगा, साधना अच्छी होगी। इसलिए उपकरण जितने कम, ठीक है संसारी जीव है उनको रखना पड़ता है, लेकिन सीमा में रहोगे तो आप सुखी हो जाओगे। तो ये 4 बातें बताई गई हैं कि देवता किसको नमस्कार करते हैं। देवता हर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, भोगी को नमस्कार नहीं करते हैं, असंयमी को नमस्कार नहीं करते हैं। जो त्यागी है, संयमी है, सदाचारी है और आत्मा का निरीक्षण करने वाले हैं, ऐसे मुनियों को, त्यागियों को देवता नमस्कार करते हैं। आचार्यों की सेवा में देवता रहते हैं, मुनियों की सेवा में भी देवता रहते हैं, तीर्थंकरों की सेवा में देवता रहते हैं। क्यों? देवता सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और कुछ पूरे भव के कारण को पता चल जाए मैं साधु था, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे धर्म के बारे में बताया है, तो वैसे भी वो सेवा करते हैं कि और मुझे कुछ ज्ञान मिले, कुछ और चीजें मिले तो मेरी आत्मा का कल्याण। देवता भी व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता है। और देवता भी मुनियों की सेवा में आते हैं। हमारे मुनि पट्टीराज स्वामी थे, कौन से? उदयपुर के थे। ऐसा कहा जाता है उनकी सेवा में रात को देवता आते थे। व्याचार्य की सेवा में भी ऐसा कहा जाता है देवता आते थे। और भी कहा जाता है, कुछ का पता चल गया, कुछ का पता नहीं चला है, लेकिन जो त्यागी वैरागी होते हैं तो उनकी सेवा में देवता भी आते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप यदि सुखी रहना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं और अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाना चाहते हैं तो ये 4 बातों की आराधना करो। 4 बातों की जो आराधना करता है, इनका ध्यान रखता है, जो थोड़ा आहार करता है, थोड़ा बोलता है, थोड़ी नींद लेता है और थोड़ा उपकरण रखता है, तो देवता भी नमस्कार करते। इसलिए कहा गया है थोड़ा में गुण घड़ा, और आप क्या करते हैं? ज्यादा में गुण घड़ा। लेकिन ज्यादा में तो नुकसान है और थोड़े में नुकसान की संभावना नहीं के बराबर है। इसलिए हमेशा थोड़ा विवेक रखें और विवेक से कार्य करोगे तो आपका वर्तमान सुधरेगा और जिसका वर्तमान सुधरा उसका भविष्य भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम।